फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और अभी-अभी सीज़ फायर हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि सीज़ फायर के अलावा भी बहुत सारे वॉर रोकने के तरीके होते हैं। ये आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो जानते हैं कि क्या-क्या और तरीके हैं। पहला तरीका होता है ट्रूस। ये तरीका सीज़ फायर से कम फॉर्मल होता है और बहुत ही थोड़े समय के लिए युद्ध रोका जाता है। इसमें केवल एक इसमें कभी नहीं कहा जा सकता है कि सामने वाला कब हमला कर देगा। ये केवल एक युद्ध रुकता है और ये काफ़ी इनफॉर्मल होता है। दूसरा तरीका वेल नोन है, वो है सीज़ फायर। सीज़ फायर में हम सब जानते हैं कि अ, युद्ध रोक दिया जाता है दोनों ही पक्षों की सहमति के बाद, दोनों ही पार्टीज़ की सहमति के बाद। लेकिन सीज़ फायर थोड़ा-सा ट्रूस से थोड़ा-सा ज़्यादा फॉर्मल होता है। इसमें साइन होते हैं दोनों ही पार्टीज़ के। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि इंडो पाक जो वॉर है, उसका सीज़ फायर हुआ है। यानी सीज़ फायर का मतलब ये है कि वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वॉर अभी होना बाकी है। वॉर कभी भी वापस से स्टार्ट हो सकता है। ये ये भी एक कोई फॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके बाद होता है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस एक और ज़्यादा फॉर्मल तरीका है, जिसमें कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे दोनों पक्ष साइन करते हैं एक एग्रीमेंट पर। उसके बाद थोड़े लंबे समय तक ये युद्ध रुका हुआ होता है। ये थोड़ा फॉर्मल भी होता है, इसलिए विदेशी लोगों की भी, विदेशी कंट्रीज़ की भी नज़र रहती है इस पर। और जो चौथा तरीका है, वो है पीस ट्रीटी, यानी शांति संधि हिंदी में कहें तो। इसका मतलब ये होता है कि जो वॉर था, चल रहा था, वो एक फॉर्मली और फाइनली रुक गया है और लंबे समय तक, जब तक कि इस संधि का उल्लंघन नहीं होता, इस संधि का वायलेशन नहीं होता, तब तक ये युद्ध दोबारा शुरू नहीं होता है। जनरली आप एक ऐसा होता है कि सीज़ फायर के बाद ही आर्मीज़ जो होती हैं वो लंबे टाइम तक वॉर नहीं करती हों, क्योंकि कई लोगों की जान दाँव पर लगी होती है।